अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका एक टॉपिक बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का है और इसका एक्चुअल जो मकसद है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को कुछ डिस्कस करना है और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस करना है। बेसिकली बैक्टीरिया नेचर में भी ट्रांसफॉर्म होते हैं और कुछ को हम खुद इंजीनियरिंग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो दोनों को थोड़ा सा देखेंगे। So genetic engineering, scientists put new genes into the cells of to develop organisms that are beneficial to the people. Use include bacteria that can produce hormones such as human growth hormones and insulin. ये काफ़ी हम बात कर चुके हैं। इंसुलिन जो इस वक्त आ रही है आपके पास, वो सारी की सारी जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। Making plant forest and pest resistant, developing plant that do not need any fertilizer, and bacteria that eat oil slicks. ये आम तौर पे जो है प्योरीफिकेशन के लिए या आप समझ लें पोल्यूशन को कम करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा प्लांट्स ऐसे जिनको पेस्ट रेजिस्टेंस, जैसे बीटी कॉटन है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ऐसा इनको यूज़ किया जाता है। ऑफन यूज़ फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, एस्केर्शिया कोलाई, और ये ऑफन यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ये इसलिए कि इसका जो जेनेटिक कोड है वो डेसिफर हो चुका है और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। ये हमारी आमतौर पे कॉलोन के अंदर रहता है। कॉमन इनहेबिटेंट ऑफ ह्यूमन कॉलोन, इजी टू गेट एंड कैन बी इजीली ग्रोन इन सस्पेंशन कल्चर्स इन ए नेचर सच एज लॉरिया ब्रॉथ। ये जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पे काम करते हैं उन्हें आइडिया होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया होते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। तो आमतौर पे हम जब करते थे एमएससी के अंदर तो अगर ब्राथ करते थे, ये लॉरिया ब्राथ जो जिसने उसको डेवलप किया कि इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट डालेंगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। इजीली अवेलेबल है। हैज़ ए सिंपल सर्कुलर क्रोमोसोम विद अबाउट 1/600 ऑफ हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल्स। सिंपल सा इसका जो है वो डीएनए। इक्वली ऑफन कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, और प्लाज्मिड्स के अंदर उनको काटना आसान है, उनको वहाँ पर किसी भी जीन को रखना काफ़ी आसान है। सो वी कैन ईजिली इंट्रोड्यूस आवर ओन प्लाज्मिड टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग डिज़ायर्ड डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। And inserting a gene into the plasmid which act as a carrier gene for antibiotic resistance so that the transformed bacteria can be easily selected from the other cells that did not pick up the plasmid। तो उसमें जिसमें ये जीन रखा जाता है, जो डिज़ायर्ड जीन है, तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी एक रख दिया जाता है। और आप समझ रहे हैं ना बात को। तो उसके बाद जब उनको कल्चर किया जाता है तो वही एंटीबायोटिक उसमें डाल दी जाती है। जिस बैक्टीरिया के अंदर वो पार्ट लगा होगा या वो प्लाज्मिड गया होगा जिसमें आपका डिज़ायर्ड जीन है, वो बच जाएंगे क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी उसके साथ है, और बाकी मर जाएंगे। तो आपके पास एक प्योर कल्चर आ जाएगा। ये एक तरीकाकार है उसका। सो ये एक जनरल सी डायग्राम है। बैक्टीरियम है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड उसको अलग किया जाता है, डिज़ायर्ड जीन लगाया जाता है, उसको दोबारा बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो या तो बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है या फिर प्लांट्स के अंदर उसकी कॉपीज़ जो है वो इनको इंसर्ट किया जाता है इन्फेक्ट करवा के। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। ठीक है। और जो ब्लड क्लॉट के लिए भी हैं, इंसुलिन है हमने कहा, और बेशुमार और प्रोटीन जो हैं वो इस वक्त बनाई जा रही हैं। इन नेचर जीन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन बैक्टीरिया इन 3 ways। कॉन्जुगेशन है, ये नेचर के अंदर है, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम जो पहले कर रहे थे। कॉन्जुगेशन है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं किसी हद तक।
Conjugation है mating process during which genetic material is transformed from one bacterium to another of a different mating type. हमने कहा था कि जो दो मेटिंग टाइप्स हैं उनको हम मेल फीमेल बैक्टीरिया तो नहीं कहते, मेटिंग टाइप कहते हैं, वो करीब आते हैं, ट्यूब बनती है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है. ट्रांसडक्शन है, वायरस एक्ट एज ए वेक्टर कैरियर और स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जो है वो कहीं और से ला के बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है. Bacterial transformation involves the transfer of genetic information into the cell by direct uptake of DNA, occur only rarely in nature. कोई flying अगर कोई you can say a piece of DNA है तो वो insert हो जाता है, which is very rare. Transformation in the laboratory. Transformation was first performed in the laboratory by Griffith and later by Avery, McLeod and McCarthy. ये experiment आप पढ़ चुके हैं. Bacteria can take DNA only during the period at the end of logarithmic growth. Cells are said to be competent, can accept DNA that is introduced from an other source. You can say आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने दो जो निमोनिया के बैक्टीरिया थे, एक को डेड किया हुआ था और जो वायरुलेंट था और एक नॉन वायरुलेंट था, वो जो बीमारी काज नहीं करता था बट उससे मिलता जुलता था. दोनों को जब एक साथ कल्चर किया तो जो नॉन वायरुलेंट था वो भी वायरुलेंट हो गया. तो पता ये चला कि जो डेड किए हुए थे उसका डीएनए इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया. इक्वलाई कॉम्पिटेंस कैन बी इंड्यूस्ड अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड केमिकल ग्रोथ कंडीशन. प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर जीन एंड एक्ट एज ए कैरियर. अभी हमने पढ़ा. Equalized cell membrane is you can say weakened using ice cold calcium chloride, or E. coli cells are often heat shocked to induce them to take up the plasmid. ये वो प्रोसेस है जो लैब के अंदर किया जाता है और वहाँ से फिर जो बैक्टीरिया हैं वो आगे चलते हैं. इक्वलाई सेल जो है वो प्लाज्मिड ले लेता है. स्टेराइल टेक्निक मस्ट बी यूज्ड. स्टेराइल टेक्निक का मतलब ये होता है कि स्टेरिलिटी ज़ाहिर है उसको कायम रखना पड़ती है, अदरवाइज़ इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया भी आ सकता है और उसके साथ साथ फंगस भी आ सकती है. ट्रांसफॉर्मेशन लैब वी विल ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बाय इंट्रोड्यूसिंग ए प्लाज्मिड दैट विल कन्वे रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन. ये साथ साथ हमने कहा कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया जाता है. एम्पिसिलिन किल बैक्टीरिया बाय इंटरफियरिंग विद देयर एबिलिटी टू मेक सेल वॉल्स. एम्पिसिलिन किल कर देती है उन तमाम को जिनके अंदर एम्पिसिलिन और डिज़ायर्ड जीन नहीं होता, और जिनके अंदर एम्पिसिलिन और डिज़ायर्ड जीन हम मिला के इंसर्ट कर देते हैं वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, बच जाते हैं और वो प्योर कल्चर होता है. उनको फिर हम फर्मेंट करते हैं और अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या प्रोटीन जो है वो हासिल कर लेते हैं. तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है देखने के लिए, बट इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स. यू नीड लॉट ऑफ इक्विपमेंट एंड हाई टेक लैब्स एंड लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. और कल इंशाल्लाह देखेंगे कुछ